Hello guys, hi, this is Pallavi and this lecture is based on the price elasticity of demand. So last lecture में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड। तो ये चैप्टर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये टोटली आपका थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपने वो चैप्टर रीड किया होगा या पढ़ा होगा तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। उस चैप्टर में क्या था कि प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी, राइट। प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड भी चेंज होगी। तो सो देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपकी डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर आपका प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, एक्सटेंड होगी। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। ये है लॉ ऑफ डिमांड और प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। और ये चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिग्री कि हाँ पता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी, लेकिन कितने डिग्री से चेंज होगी, कितने से चेंज होगी भी कि नहीं होगी, ये चैप्टर इस चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। सो क्या कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि क्या है, ये एक मेजरमेंट है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक मेजरमेंट है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी की। तो कितने से चेंज होगी वो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, मेजरमेंट। और हम क्या बोल सकते हैं कि इट रेफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितने डिग्री से वो रिस्पॉन्स दिखाएगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने से कितने डिग्री से वो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिस्पॉन्स दिखाएगी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस चेंज हुआ, डिमांड बिल्कुल भी चेंज ना हुई। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 50 पैसे से चेंज हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी या चेंज होगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जितने से चेंज हुआ, डिमांड भी उतने से ही चेंज हुई, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है। सो अब हम मेजरमेंट कैसे करना है, इसकी डिग्री हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, तो इसके क्या है, कुछ मेथड है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो फर्स्ट मेथड है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, और हम उसको क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज मेथड। दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड इज ज्योमेट्रिक मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। तो आपका है ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड proportionate change in quantity demanded upon proportionate change in price, कि कितने प्रोपोर्शनेट से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। मतलब जब प्राइस चेंज होगा तब जाके क्या होगी, आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला प्रोपोर्शनेट। अब इसको कैसे लिखना है तो वो मैं समझाती हूँ। सो देखो, Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब देखो ये क्या चीज है, क्या ये Q1 क्या है, Q क्या है। अब प्रोपोर्शनेट आप कैसे निकालते हैं, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर आपके 500 में से 350 मार्क्स आए हैं तो आप उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, 350 अपॉन 500 इंटू 100 ऐसे ही निकालोगे ना। तो वैसे ही हम निकालेंगे कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आया है। ठीक है। सो ये Q1 माइनस Q क्या है, Q1 माइनस Q है चेंज इन Q। ठीक है। कि अगर मान लो कि पहले आपकी डिमांड थी 5, ठीक है, प्राइस के कम होने से डिमांड कितनी होगी, 10। तो 10 माइनस 5 कितने से चेंज हुआ, वो ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। सो Q1 माइनस Q है चेंज इन Q अपॉन Q। ठीक है। P1 माइनस P मतलब चेंज इन P अपॉन P। ये क्या है, 100। आप 100 ऐसे क्या हो सकता है हमारा, कट सकता है। ठीक है। सो अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे हम, चेंज इन Q अपॉन Q। अब ये क्या है,
अपॉन है, ठीक है। ये ऊपर जाके कहां चले जाता है, मल्टीप्लाई में, और ये आ जाता है हमारा डिवाइड में। तो हमारा क्या बनता है, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनेट मेथड, हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस, ठीक है। क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि सपोजिंग द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज 4 पर कप एंड डिमांड इज फॉर 1 कप, कि जब प्राइस 4 है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है मार्केट में, 1। इफ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल टू 2 पर कप, अगर प्राइस 4 से कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है, द डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। वो तो हमें पता ही है कि प्राइस के फॉल होने से डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। पहले जो 1 कप था अब कितनी होगी, 4 कप होगी। सो हमने फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो अगर आप यहां तक नहीं पढ़ोगे, इससे पहले फाइंड से पहले तक पढ़ोगे, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ डिमांड का ही कंसेप्ट है, ठीक है, कि प्राइस के कम होने से डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। अब हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है कि हाँ, कि डिमांड तो चेंज होगी लेकिन कितने से चेंज होगी, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब कितने प्रोपोर्शनेट से चेंज होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है, हमने वो देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो आपने क्वेश्चन पहले कैसे लिखना है, आइसक्रीम का प्राइस कितना है, 4, तो पी कितना है आपका, 4 है, और उस टाइम पे आपका डिमांड कितना है, 1, और आपका डिमांड कितना है, 1। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल टू 2, तो प्राइस चेंज होके पी से P1 होके कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, इंक्रीज होके 4, तो Q1 कितना आ गया, 4। मतलब देखो प्राइस क्या किया, फॉल किया, डिमांड क्या करी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हमने निकालना है प्रोपोर्शनेट, पता लग गया इनवर्स रिलेशनशिप है। सो हमें उसके लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, वही प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, यहां पर माइनस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू चेंज इन पी अपॉन चेंज इन पी। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये वाला। कैसे, आप चेंज इन क्यू कैसे निकालेंगे, इससे Q1 माइनस Q, तो Q1 कितना है, 4 माइनस 1 3, सेम एज चेंज इन P कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P, P1 कितना है, 2 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस 2। तो चेंज इन Q कैसे निकला, दिस माइनस दिस, ठीक है, अपॉन Q, और फिर P यही आपका रहेगा, और चेंज इन P कैसे निकला, दिस माइनस दिस। तो कैसे लगाएंगे, चेंज इन Q कितना है आपका, 3, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन Q है, Q कितना है, 1। इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हुई, 3 से चेंज हुई, पहले कितनी थी, 1 थी, और पहले प्राइस कितना था, 4 ही था, और फिर कितने से चेंज हुआ प्राइस, दैट इज -2, और इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। नाउ सॉल्व इट। इस माइनस से हम ये वाला माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया, 6। तो इट मीन्स हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 6 है, ठीक है। सो देखो ये क्या इंप्लाइज करता है कि इट इंप्लाइज दैट कि 1% फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉज 6% राइज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 6 आया ओवरऑल। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा प्राइस 1% से क्या होता है, कम होता है, तो हमारी डिमांड 6% से क्या होती है, राइज होती है। हमारी इलास्टिसिटी कितनी हाई है, 6%, ठीक है। तो ये डिग्री है कि कितने से इंक्रीज हुई, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड इज 5
व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड इज 5, तो P कितना है 5 है। द कंज्यूमर बाय 20 यूनिट्स, तो आपका Q कितना है 20 यूनिट्स, ठीक है। व्हेन द प्राइस चेंजेस टू 7, P से P1 कितना हो गया 7 हो गया। द क्वांटिटी परचेज्ड चेंज टू 12, तो आपका Q1 कितना हो गया 12। देखो प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने प्राइस क्या किया था, प्राइस हमने डिक्रीज किया था। इस क्वेश्चन में हम करेंगे प्राइस को इंक्रीज, तो प्राइस के इंक्रीज होने से हमारी डिमांड क्या होगी, कम होगी। सो क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स ही रिलेशनशिप है, ये तो है। लेकिन अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मीन्स कितने डिग्री से कितने परसेंट से हमारा चेंज आया है, ठीक है। सो हम निकाल लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस। सो Q1 माइनस Q एंड P1 माइनस P, तो Q1 कितना माइनस P, तो Q1 कितना है 12 माइनस 20 माइनस 8 एंड P1 कितना है 7 माइनस 5 इज 2। सो लेट्स सॉल्व। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा है, चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। Q1 माइनस Q अपॉन Q, ठीक है। P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100 एंड इंटू 100। 100 को हम यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। तो Q1 माइनस Q हमने नीचे सॉल्व किया था 12 माइनस 20 अपॉन कितना है हमारे पास इनिशियल Q कितना है 20, ठीक है। सेम एज P1 हमारे पास था 7 माइनस 5, तो P कितना है हमारे पास 5। हाउ टू सॉल्व इट, दिस माइनस दिस माइनस 8 अपॉन 20 अपॉन 2 अपॉन 5। और हमें पता है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे अपना माइनस। सो माइनस 8 अपॉन 20, अब ये एक अपॉन में है तो ये चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ये यहां आ जाएगा और ये यहां पर, तो इंटू 5 अपॉन 2। सो सोल्व कैसे होगा ये, इस माइनस ये वाला माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 1 2। तो ओवरऑल हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आया है दैट इज 1, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिग्री कितने से हमने क्या पढ़ना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कितना इफेक्ट आता है ना। तो अब कितना आता है वो हम डिग्रीज देखेंगे। तो कितने के 5 प्रकार के आते हैं, 5 टाइप्स। सो 1 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे 0 इफेक्ट आएगा। दैट मीन्स प्राइस चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, लेकिन डिमांड आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, 0। तो ऐसे कौन सी गुड्स होती हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक हमारी जो नेसेसरी गुड्स होती है, नेसेसरी गुड्स, जैसे हम कह सकते हैं कि सॉल्ट अगर महंगा हो भी जाता है, ठीक है, 10 रुपए का पैकेट है, 10 से 12 रुपए हो जाता है या 15 रुपए हो जाता है, तो क्या हम खाना छोड़ देंगे? नहीं। तो ये हमारी क्या है, नेसेसरी है, ठीक है। एक हमारा मैच बॉक्स हो गया, माचिस की डिब्बी, ठीक है, वो भी जिन्होंने खरीदनी है वो तो वो खरीदेंगे ही, ठीक है ना। चाहे वो 1 रुपए से प्राइस चेंज हो, चाहे 1.5 रुपए से हो, चाहे 4 रुपए से हो, जिसने खरीदनी है वो तो खरीदेगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, नेसेसिटी। तो उन गुड्स, जो ऐसी गुड्स होती हैं, उनको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कैसे होते हैं, जैसे अब खींचोगे तो वो खींच भी जाएगी और छोड़ोगे तो वो छोटी भी बन जाएगी, है ना। तो मतलब वही कि प्राइस चेंज हुआ लेकिन जो वो इलास्टिक है वो बिल्कुल नहीं चेंज हुई, दैट मीन्स वो इन इलास्टिक बिल्कुल भी चेंज हुई। दूसरी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मतलब लेस इलास्टिक, कि प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड हमारी क्या हुई, चेंज तो हुई लेकिन लेस, बहुत कम। देन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, मतलब प्राइस के चेंज होने से जितने परसेंटेज से आपका प्राइस चेंज हुआ ना, उतने ही परसेंटेज से आपकी डिमांड चेंज हुई, बराबर गई, ठीक है। देन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, दैट इज मोर इलास्टिक। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि 5% से प्राइस चेंज हुआ ना, तो डिमांड आपकी 10% से, मतलब
प्राइस 5% से चेंज हुआ, डिमांड 10, मतलब ज्यादा से हुआ ना, तो उसको बोलेंगे मोर इलास्टिक। देन इज इलास्टिव डिमांड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक जिसको हम बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस स्लाइटली चेंज हुआ, स्लाइटली चेंज इन द प्राइस, डिमांड कैन बी इन्फिनिटी, की हल्का सा प्राइस क्या चेंज हुआ, डिमांड तो इन्फिनिटी पे होगी, मतलब वो जीरो भी आ सकती है और वो इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, बहुत इफेक्ट पड़ा उसका। ठीक है, अब इसको हम ड्रामेटिकली हम कैसे बनाएंगे। सो देखो, अब ये 5 डिग्रीज के हम कैसे डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट डायग्राम है हमारा इलास्टिव डिमांड इज इक्वल टू 0, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, ये है आपका वाई एक्सिस प्राइस साइड और ये है आपका एक्स एक्सिस दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड साइड। इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि प्राइस आपका जितना मर्जी चेंज हो जाए, ठीक है, चाहे वो P से P1 और P2 या फिर P2 से P1 और P आ जाए, आपकी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक, दैट मीन्स जीरो, बिल्कुल भी जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो रहेगी, दैट मीन्स कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अगर पहले इतनी डिमांड थी ना मार्केट में क्यों की, तो अभी भी कितनी रहेगी, क्यों ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। ठीक है, पहले भी इतनी डिमांड थी, P पर जब प्राइस इंक्रीज होके P1 हुआ तब भी डिमांड क्यों ही रहेगी, प्राइस P1 से P2 हुआ तब भी डिमांड क्या रहेगी, P क्यों ही रहेगी। तो ये है आपका इलास्टिव डिमांड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा ऐसे। उसके बाद है इलास्टिव डिमांड इज लेस देन 1। लेस देन 1 में आपका बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्या लगा दिया आपने। ठीक है, तो आपको पता है कि डी बनता है आपका लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस चेंज होगा लेकिन डिमांड में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम देखते हैं ऐसे। तो प्राइस जब इतना होगा तो आपकी डिमांड, सब देखो, मतलब अगर प्राइस P था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, क्यों। प्राइस अगर P1 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, Q1। अब देखो, लेस इलास्टिक का मतलब क्या है आपका कि प्राइस देखो ज्यादा से चेंज हुआ लेकिन आपकी डिमांड कितने से चेंज हुई, लेस से, ज्यादा चेंज नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं इलास्टिव डिमांड इज लेस देन 1 और लेस इलास्टिक, की प्राइस के ज्यादा चेंज होने से डिमांड में ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, वो लेस इलास्टिक है। देन है इलास्टिव डिमांड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये है बिल्कुल मिड में, दैट मीन्स तो इट मीन्स when the price is P, quantity demanded is Q. When the price increase from P to P1, the quantity demand is decreases from Q to Q1. अब देखो, जितने से प्राइस चेंज हुआ उतने से ही आपकी क्या चेंज हुई, डिमांड। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब ये है इक्वल्स टू 1, कि जितने से प्राइस चेंज हुआ उतने से ही आपकी क्या हुई, डिमांड चेंज हुई। दैट इज इलास्टिव डिमांड इज यूनिटरी। उसके बाद है मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड ज्यादा क्या हुई है, चेंज हुई है। तो इसके लिए आपका बनेगा ऐसे। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, that means when the price is P, demand is Q. When the price is increased from P to P1, demand decrease from Q से Q1. तो it means प्राइस देखो इतने से चेंज हुआ लेकिन डिमांड देखो ज्यादा से चेंज हुई। ठीक है ना, ज्यादा से चेंज हुई, तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिव डिमांड इज मोर देन 1 और मोर इलास्टिक। उसके बाद है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि स्लाइटली चेंज इन द प्राइस। प्राइस आपका स्लाइटली चेंज हुआ, आपकी डिमांड क्या होगी, इन्फिनिटी, मतलब रुक ही नहीं रही है, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, सो अब मैंने ये लाइंस कैसे लगाई, आप सोचोगे कि ये लाइन कैसे लगी। तो ये है आपका ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये है 0, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये है लेस, ये है इक्वल, ये है मोर और ये इन्फिनिटी। अब इसको आप कैसे लर्न किया जाए, देखो
अगर आपने इसको लर्न करना है कि सिंगल डायग्राम में ये है आपका y एक्सिस 0, x एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड और ये है आपका प्राइस। ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ये है परफेक्टली इलास्टिक। ये है आपका इक्वल्स टू 1 यूनिटरी और ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 और ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। मतलब अगर आपको ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पहले ये लाइंस लगा लें, उसके बाद आप अपना ये बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग द